शुरुआत तो दिल्ली में गिरफ्तार हुए आईएसआईएस के आतंकी अबू यूसुफ पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बलरामपुर में अबू के घर से 2 मानव बंद की जैकेट बरामद की गई है। साथ ही विस्फोटक और भड़काऊ साहित्य भी बरामद हुआ है। अबू की पत्नी और बच्चों के पासपोर्ट भी बरामद हुए हैं। बलरामपुर में जांच के बाद दिल्ली पुलिस की टीम वापस दिल्ली रवाना हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जिस तरह से अबू को लेकर बलरामपुर ले जाया गया था। बलरामपुर में अबू के घर से 2 मानव बम की जैकेट बरामद की गई है। साथ ही विस्फोटक और भड़काऊ साहित्य भी बरामद किए गए हैं। अबू की पत्नी और बच्चों के पासपोर्ट बरामद किए हैं। बलरामपुर में जांच के बाद अब दिल्ली पुलिस की टीम वापस दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। और आईएसआईएस आतंकी मामले में बड़ा खुलासा लखनऊ से है, जहां पर काकोरी थाने में दर्ज की गई है गुमशुदगी। काकोरी थाने में दर्ज थी अबू यूसुफ की गुमशुदगी। दिल्ली से गिरफ्तार हुआ था अबू यूसुफ और यूसुफ के करीबी ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी। यूसुफ के लखनऊ कनेक्शन पर जांच अब शुरू कर दी गई है। लखनऊ पुलिस ने एटीएस को भी इस बात की जानकारी दी गई है। तो यूसुफ गायब था। गुमशुदगी की रिपोर्ट लखनऊ में दर्ज कराई गई थी, लेकिन यूसुफ को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और वो भी आईएसआईएस के आतंकी के तौर पर। और अब इस बात की जानकारी जो है लखनऊ पुलिस ने एटीएस को दे दी है। और दहशतगर्दों के निशाने पर हिंदुस्तान। दिल्ली पुलिस ने जिस संदिग्ध को गिरफ्तार किया उसका सीधा कनेक्शन उत्तर प्रदेश से है। लिहाजा दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश एटीएस और एसटीएफ की टीम यूसुफ को लेकर बलरामपुर पहुंच जाती है और ये उसकी निशानदेही पर 3 और संदिग्धों को एटीएस ने उठा लिया है। दिल्ली से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी को लेकर जब पुलिस और एटीएस की टीम बलरामपुर के भैसाही गांव पहुंची तो ग्रामीणों के साथ साथ वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके बीच रहने वाला कोई शख्स कैसे देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच सकता है। गांव में इस तरह से पुलिस का मजमा पहले कभी नहीं लगा था और न ही कभी इस तरह कोई घटना घटी थी। लिहाजा लोगों की भारी भीड़ संदिग्ध के घर के आसपास इकट्ठा होने लगी। जो दिल्ली में आतंकवादी पकड़ा गया है, अभी तक लगभग 1 घंटे तक उसके गांव पर बढ़िया भैसाही में पूछताछ की गई है। उसके बाद एटीएस और दिल्ली पुलिस की टीम उसको लेकर के उतरौला कस्बे में एक जगह स्थान है वहां पर लेकर आई है। एक मकान के अंदर लेकर के गई है और उसमें बलरामपुर की भारी संख्या में पुलिस लगाई गई है। उसके तमाम ऐसे लोग हैं यहाँ पर, तमाम उन मामलों को छानबीन करने के प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो एटीएस की टीम है वो उसको लेकर के अंदर गई है। दिल्ली पुलिस, एटीएस और यूपीएसटीएफ ने इस संदिग्ध आतंकी को सबसे पहले उसके घर ले गई और वहां उससे पूछताछ की गई। यूसुफ ने यहां पूछताछ में कई और बातें बताई, जिसके बाद एटीएस की एक टीम बलरामपुर के उतरौला इलाके में गई और यहां से मोबीन बनिहार, फारूक बनिहार और वसीम नाम के 3 लोगों को उठाया। अंदर गई है और जो रिक्रिएशन किया जा रहा है, तमाम ऐसे मामले हैं जिनके उससे संबंध थे, कहाँ वो आता जाता था और क्या उसकी आगे प्लानिंग थी, इसको इस तरह के मामले को लेकर के यहाँ पर पूछताछ चल रही है। उसको लेकर के एटीएस और दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर आई है उतरौला कस्बे में और वहाँ पूछताछ की जा रही है। एक मकान के अंदर लेकर के गए हैं। भैसाही और उतरौला में घंटों की तफ्तीश के बाद एटीएस और दिल्ली पुलिस की टीम सभी संदिग्धों को लेकर पास के थाने चली गई, जहां सभी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई। आतंकियों के अयोध्या प्लान में क्या था, अभी इसका खुलासा होना बाकी है। लेकिन जिस तरह से एटीएस और पुलिस की टीमें काम कर रही हैं, उससे जल्द ही बड़ा खुलासा होने वाला है। तो दिल्ली में 1993 जैसे साजिश को स्पेशल सेल ने नाकाम कर दिया। 30 दिन के अंदर बदले का टारगेट दिया गया था। वो पूरी तैयारी के साथ निकला था। दिल्ली को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही दहलाने की कोशिश थी, लेकिन मौका नहीं मिला। फिर 21 अगस्त को पाकिस्तानी आका के आदेश में हिंदुस्तान को जख्म देने निकला, लेकिन एक बार फिर नाकाम मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। सवाल है कि आखिर वो किस बात का बदला लेना चाहता था।
दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। आईएसआईएस का आत्मघाती हमलावर गिरफ्तार। यूपी एटीएस की टीम यहां पे पहुंची थी और यहां पर जिस तरह से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ऑपरेशन किया, उसके बाद यहां पर टीम आने के बाद यहां पर आगे की तफ्तीश के लिए आई है। और किस तरह वो राजधानी दिल्ली पहुंचा, राजधानी दिल्ली में पहुंच करके किस तरह की वारदात को अंजाम देना चाहता था, इन तमाम मामलों पर पूछताछ की जा रही है। बलरामपुर के उतरौला कोतवाली क्षेत्र का बढ़िया भैसाही गांव है। उस आतंकवादी को काम दिया गया था कि 30 दिन के अंदर अंदर राम जन्मभूमि में बड़ा धमाका करने के लिए। क्या 1993 दोहराने की तैयारी थी? क्या बदला लेने की बड़ी योजना बनाई गई थी? अगर ये आतंकी पकड़ में नहीं आते तो सोचिए क्या होता। अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने के बाद मुंबई में आतंकियों ने बदला लिया था और सीरियल धमाकों से मुंबई ही नहीं पूरा देश दहल गया था। क्या राम मंदिर शिलान्यास के बाद ऐसी ही बड़ी योजना पर काम कर रहे थे आतंकी? दिल्ली की स्पेशल सेल ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया और मुठभेड़ के बाद आईएस के आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और आतंकी के बीच कुछ राउंड फायरिंग हुई थी, लेकिन स्पेशल टीम ने उसे घेर कर पकड़ लिया। जिस तरह से अब्दुल यूसुफ की अगर बात करें तो जिस तरह से उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली, उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके कई और भी जो गुर्गे हैं बकायदा उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। आतंकी के पास 2 आईईडी, एक पिस्टल और 4 कारतूस मिले हैं। आईईडी को प्रेशर कुकर में फिट किया गया था। आतंकी का नाम अबू यूसुफ खान है। वो लोन वुल्फ अटैक यानी अकेले ही हमला करने की फिराक में था और इसके लिए यूसुफ दिल्ली के कई इलाकों में रेकी कर चुका था, लेकिन जब तक वो अपने नापाक मंसूबों को पूरा करता उससे पहले पकड़ लिया गया। आईएस ऑपरेटिव को पकड़ा है। इस टीम ने कल रात एक आईएस ऑपरेटिव को पकड़ा है एक ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर के पास से। ये ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर दौलतपुर रिज रोड जो है उस पर हुआ था, लेट नाइट में हुआ है। पकड़े गए आदमी का नाम मोहम्मद मुस्तकीम खान उर्फ यूसुफ उर्फ अब्दुल उर्फ अबू यूसुफ, कई और भी इसके अलियास हैं। शुरुआती पूछताछ के बाद आतंकी को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे 8 दिन की पुलिस रिमांड पर दे दिया। ये स्पेशल सेल का दफ्तर है। जिस तरह से अब्दुल यूसुफ की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद इस मामले में जो जानकारी मिली कि वो बलरामपुर का रहने वाला है, तो उसके बाद तत्काल मौके पर जो एटीएस की टीम यहाँ पर पहुँच करके तमाम जानकारियों को जुटाने के लिए यहाँ पे पहुंची। लेकिन जिस तरह से जानकारी मिली थी कि वो अब्दुल यूसुफ जो है वो मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला है, तो किस तरह से उसके आतंकी गठजोड़ हैं, किस तरह से उसके स्लीपर सेल हैं, इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश किया जा रहा है। और यूसुफ खान एक खास मकसद के लिए निकला था। वो बदला लेने की फिराक में था। राम मंदिर के शिलान्यास के बाद से 30 दिन के अंदर धमाका करने का टारगेट मिला था। अकेले अपने दम पर इस वारदात को अंजाम देना चाहता था, जिससे इंटरनेशनल मीडिया अटेंशन मिले, मैक्सिमम पे ऑफ मिले और उसकी वजह से हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम राइट्स भी हो सके, कम्युनल वायलेंस बढ़े। जब अबू हुज़ैफा पाकिस्तानी लास्ट ईयर ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया अफगानिस्तान में खुरासान में, तो उसके बाद जो नया अमीर था उसने इसको इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पर लोन वुल्फ कैरी आउट करो जैसे आईएसआईएस के दूसरे ऑपरेटिव यूरोप या दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में करते हैं। उस स्कीम के तहत ये दिल्ली आया था। इसके बाद से 2 आईडी बेस्ड प्रेशर कुकर बाउंस, एक 30 का सोफिस्टिकेटेड पिस्टल, 3 कार्टेज, 4 कार्टेजेस और एक मोटरसाइकिल मिली। यानी पूरी तरह से हिंदुस्तान को जलाने की बड़ी साजिश रची गई थी और इसको अंजाम देने के लिए आतंकी यूसुफ खान ने अपने गांव में आईडी का ट्रायल किया था। गांव के कब्रिस्तान में आईडी का टेस्ट भी किया था। पूरी तरह से आत्मघाती हमले की तैयारी की हुई थी। मैंने जैसे कहा कि ये पिछले 4-5 साल से आईएसआईएस के हैंडलर्स के टच में था और एग्जैक्टली थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टच में आया था। ये बाहर भी रहा है, इंडिया से बाहर भी इसने काम किया है। कहाँ पे सर?
ये पर वो काम इसने काफ़ी पहले किया है, मतलब 2010 से पहले। ये सऊदी अरब में भी रहा है, थोड़े टाइम के लिए दुबई भी रहा है। नहीं, ये काम करने के गया था, लेकिन बाद में आने के बाद में इसके डिटेल से ऐसा कुछ नहीं पता चला कि एक बार वापस आ गया तो उसके बाद ये कहीं ट्रेनिंग पे गया हो। बट अभी काफ़ी चीज़ें वेरिफिकेशन के रूम में हैं, हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। और आतंकी यूसुफ कई नामों से पूरे देश भर में घूम रहा था और लंबे वक्त से यह आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा भी था। आईएस ने इसे आत्मघाती हमलावर बनाकर भेजा था और इसको अफगानिस्तान के खुरासान स्थित आईएस हैंडलर से आदेश मिलता था। कश्मीर के आईएस नेटवर्क से भी संपर्क में था और इसकी गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली, नोएडा, बलरामपुर और लखनऊ समेत देश के कई शहरों में संदिग्धों की जांच शुरू हो गई है। जैसे ही आतंकी यूसुफ की गिरफ्तारी की जानकारी यूपी पुलिस को हुई, नोएडा में अलर्ट जारी हो गया। नोएडा के चप्पे चप्पे की छानबीन शुरू हो गई और हर संदिग्ध की तलाशी की जाने लगी। दिल्ली से सटे जितने भी इलाके हैं उन सब में चेकिंग तेज कर दी गई है। दिल्ली एनसीआर में पूरा अलर्ट मोड पर रखा गया है। नोएडा की अगर बात करें तो यहाँ जितने भी एंट्री पॉइंट हैं दिल्ली को लेकर, वहाँ सघन चेकिंग की जा रही है। जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं कि एक एक गाड़ी को रोककर लगातार चेकिंग की जा रही है, उसकी डिग्गी, ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है, उसके बाद ही गाड़ी को आगे जाने की अनुमति दी जा रही है, क्योंकि उस आतंकवादी के पास से आईईडी बम भी मिला था, जिसके चलते ये पूरा मामला बहुत गंभीर हो गया है। इसका स्पेशल सेल द्वारा एक आईएसआईएस एजेंट को आईईडी का साथ गिरफ्तार किया गया है। उसी संदर्भ में हमारा नोएडा जोन में भी पूरा अलर्ट है और बॉर्डर पे लगातार चेकिंग जारी है। यूसुफ मूल रूप से यूपी के बलरामपुर का रहने वाला है। दिल्ली की स्पेशल सेल का कहना है कि यहीं पर उसने बम बनाना सीखा था और यहीं पर ट्रायल भी किया था। यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम उसके घर भी पहुंची और उससे जुड़े तार को खंगालने में लगी है। साथ ही इसके बाकी साथियों की धरपकड़ करने में भी पुलिस जुटी हुई है। और ये बताया जा रहा है कि मुस्तकीम नाम का एक शख्स है जो कि संदिग्ध है, उसकी तलाश की जा रही है और गांव के बाहर ही पुलिस ने रोक दिया है, लोगों को अंदर जाने से मना कर दिया गया है और आपको दिखाते कि पूरे गांव को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। यूपी के होने की वजह से यहाँ की पुलिस को सतर्क कर दिया गया है ताकि अगर इसका साथी किसी शहर में सक्रिय हो तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाए। इस व्यक्ति के अन्य साथियों के भी सक्रिय होने के इनकार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त के क्रम में शासन के निर्देशों के आलोक में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा समस्त जनपदीय पुलिस अधिकारियों को सार्वजनिक स्थलों, होटल, ढाबों, धार्मिक स्थलों, न्यायिक भवनों, बस, रेलवे स्टेशन तथा भीड़ भाड़ के इलाकों आदि की गहन छानबीन कर पूर्ण सतर्कता बरते जाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली की स्पेशल सेल का कहना है कि जो आतंकी यूसुफ को हैंडल करता था उसे सीरिया में मार दिया गया। उसके बाद ये पाकिस्तानी कमांडरों के इशारे पर काम करने लगा और भारत में घूम घूम कर रेकी करता था। पहले इसको हैंडल यूसुफ अल हिंदी करता था जो पीछे सीरिया में मारा गया। उसके बाद अबू हुजैफा पाकिस्तानी, ये भी एक इम्पोर्टेंट कमांडर था आईएसकेपी का, आईएस खुरासान प्रोविंस का, ये इसको हैंडल कर रहा था। इनफैक्ट अबू हुजैफा पाकिस्तानी ने इसको प्रॉमिस किया था कि उसको खुरासान बुलवाएगा और इसने अपनी वाइफ के और 4 छोटे बच्चों के पासपोर्ट भी बनवा लिए थे। उससे कांटेक्ट में रहते रहते उसने आई वगैरह जैसा बता रहा है बनाना सीख लिए थे। एक के बाद एक इसके पाकिस्तानी कमांडर मारे जाते रहे और ये अपना लीडर बदलता रहा और उनके इशारे पर पूरे भारत में अपना नेटवर्क बनाता रहा। नाम बदलकर ठिकाना भी बदलता था। इसी वजह से इस तक पहुंचना पुलिस के लिए आसान नहीं था। जब अबू हुजैफा पाकिस्तानी लास्ट ईयर ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया अफगानिस्तान में, खुरासान में, तो उसके बाद जो नया अमीर था उसने इसको इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पर लोन वुल्फ कैरी आउट करो जैसे आईएसआईएस के दूसरे ऑपरेटिव यूरोप या दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में करते हैं। उस स्कीम के तहत ये दिल्ली आया था। इसके बाद से 2 आईडी बेस्ड प्रेशर कुकर बम्स
एक 30 का सोफिस्टिकेटेड पिस्टल, 4 कार्ट्रिजेस और एक मोटरसाइकिल मिली। यूसुफ ने पूछताछ में बताया कि अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो आत्मघाती हमले की तैयारी करता और उसके लिए बेल्ट भी बनाया हुआ था। यूपी एटीएस और दिल्ली की स्पेशल टीम अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये कहां-कहां धमाका करने वाला था और इसके साथ कौन-कौन लोग शामिल थे। यूपी से उत्तराखंड और दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत में कहां-कहां इसके लोग मौजूद हैं। मैंने जैसे कहा कि ये पिछले 4-5 साल से ISIS के हैंडलर्स के टच में था और एग्जैक्टली थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टच में आया था। ये बाहर भी रहा है, इंडिया से बाहर भी इसने काम किया है। कहाँ पे सर? ये पर वो काम इसने काफी पहले किया है, मतलब 2010 से पहले। ये सऊदी अरब में भी रहा है, थोड़े टाइम के लिए दुबई भी रहा है। नहीं, ये काम करने के गया था, लेकिन बाद में आने के बाद में इसके डिटेल से ऐसा कुछ नहीं पता चला कि एक बार वापस आ गया तो उसके बाद ये कहीं ट्रेनिंग पे गया हो। बट अभी काफी चीजें वेरिफिकेशन के रूम में है, लोग वेरीफाई कर रहे हैं। 9 जनवरी को दिल्ली में ही IS के 3 आतंकियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था। तीनों गणतंत्र दिवस पर हमले की फिराक में थे। तीनों आतंकी तमिलनाडु से फरार हुए थे। इनके 3 साथी नेपाल भाग गए थे। 2 आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए थे। IS से कनेक्शन के आरोप में बेंगलुरु में डॉक्टर पकड़ा गया था। अब यूसुफ खान की गिरफ्तारी के बाद यूपी की पुलिस अलर्ट पर है। बताया जा रहा है कि कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद CAA NRC के खिलाफ प्रदर्शन, राम मंदिर फैसले और राम मंदिर भूमि पूजन के साथ ही ISIS ने दे दिए थे बड़े धमाके के आदेश, लेकिन पुलिस की तैयारी के सामने सब धरा रह गया। कैमरामैन सरजीत के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18। और मेरठ में 35 करोड़ की नकली NCERT की किताबें बरामद होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। नाम सामने आने के बाद अब भाजपा नेता संजीव गुप्ता को पार्टी ने बाहर निकाल दिया है। मेरठ NCERT किताबों की फर्जी किताबों के तार अमरोहा से भी जुड़े हैं। इस केस की जांच कर रही STF की टीम अमरोहा पहुंची। यहां STF ने गोदाम में छापेमारी की, जिसके बाद गोदाम से नकली किताबों का जखीरा बरामद हुआ है। अमरोहा की जिस फैक्ट्री में छापेमारी हुई, वहां क्लास 1 से लेकर 12वीं तक की नकली किताबें मिली हैं। जांच के दौरान STF को पता चला कि यह गैंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा में भी सक्रिय है। उधर मेरठ के मार्केट एसोसिएशन ने कहा है कि कुछ दुकानदार ज्यादा मुनाफा के लिए नकली किताबों को बेचते हैं। बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है कि एक आम आदमी है, छोटा दुकानदार है, आम दुकानदार पहचान सके, लेकिन हम लोग इसको आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसका वेट और इसके कागज की क्वालिटी के आधार पर हम इसको तुरंत जज कर सकते हैं कि। एसोसिएशन ने कहा है कि नकली किताबों को इस तरह से बनाया गया है कि अभिभावक और छात्रों के उसमें फर्क करना मुश्किल है, इसलिए किताबों को खरीदते समय सावधानी बरतना जरूरी है और अगर संभव हो तो NCERT की वेबसाइट से ऑनलाइन किताबों का ऑर्डर करें। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।